होठों की मुस्कान कहते हैं, आंखों का पानी कहते हैं, जिंदगी की दास्तानों में से चुनी हुई एक कहानी कहते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र। एडमैड स्टोरीज पर सुनाता हूं कहानियां। हमारे YouTube चैनल एडमैड स्टोरीज पर आपका एक बार फिर स्वागत है। काफी लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है, इस बात का थोड़ा सा खेद है, लेकिन कोशिश करेंगे आपसे बार बार लगातार मिलते रहें। आज की कहानी है इम्तिहान। लेखक सत्येंद्र रावत, तकनीकी सहयोग विजय कुमार कृतज्ञ का। तो आइए सुनते हैं कहानी इम्तिहान। तुम बेशक मुझे दुनिया की सबसे बुरी लड़की कह सकते हो। फिलहाल मुझे भी अपने बारे में ऐसा ही लग रहा है। मुझे जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही चाहिए थीं। तुमने शायद दुनिया की खुशियां जुटाने में बहुत देर कर दी। मैं शायद तुम्हारे ऊंचे ख्वाबों के काबिल ही नहीं थी। दुनिया में कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती जो किसी को उसका किया हुआ वादा पूरा करने से रोक सके। मैंने भी तुमसे कई वादे किए थे, साथ जीने के, साथ मरने के। अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। मैं तुमसे दूर रहकर भी जिंदा हूं और शायद खुश भी। विभा के इस पत्र को चंदन सैकड़ों दफा पढ़ चुका था। आंखें सूजी हुई थीं। हथेली के पसीने और आंखों के आंसुओं ने पत्र के कई शब्द मिटा दिए थे या फिर फैला दिए थे। पूरा पत्र एक तरफ और उसकी आखिरी चंद लाइनें एक तरफ थीं, जिसे पढ़कर चंदन थोड़ा एग्रेसिव और रिवेंजफुल हो रहा था। मैंने तुमसे यह वादा किया था कि इस पूरे जीवन में तुम्हारी होकर रहूंगी। तुम कभी भी आजमा कर देख लेना। बस ये बात गीली चुटकी में नमक पकड़ने जैसी थी, जिसे वो विभा को 3 दिन से याद दिलवा रहा था। और आखिरकार विभा ने उसे 2 घंटे के लिए मिलने का वक्त दे दिया। आज सुबह से चंदन के दिलो दिमाग पर मिश्रित भाव थे। 2 घंटे का समय काफी है अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। क्या करूंगा इन 2 घंटों में? पहले आधे घंटे उसे बस देखता रहूंगा, उसके चेहरे को, उसकी आंखों में अपनी खोई हुई चाहत तलाशूंगा। क्या वो पहले की तरह मेरे हाथों में अपना हाथ देगी? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूं? ये पाप है, ये गुनाह है। मेरे लिए ऐसा सोचना भी किसी अपराध से कम नहीं। फिर अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आता, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारी खातिर खून पसीना एक कर दिया। तुम्हारी ही खातिर तो तुमसे दूर रहा, और तुम मुझसे ही दूर हो गई। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारे काबिल भी बन पाऊंगा। जरूर कोई पैसे वाला होगा, या फिर एक साथ 2 बहनों की शादी की लालच में पिता ने विभा को बेच दिया। पर विभा ये क्यों तैयार हो गई रिश्तों की मंडी में बैठने के लिए? इसे भी तो इसकी महत्वाकांक्षाओं ने कमजोर कर दिया। हां, मैं वो सब करूंगा जिसे तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े। मैं तुम्हें पछताने के लिए छोड़ दूंगा विभा। यहां विभा भी जज्बातों के झंझावातों का सामना कर रही थी। ललित कितने अच्छे हैं। अपने किए हुए वादे के लिए मैं उनसे धोखा क्यों करूं? अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। उनके शहर में ना रहने का इतना बड़ा दुस्साहस कर रही हूं। एक पराया आदमी। हां, चंदन अब मेरे लिए पराया ही तो है। 7 फेरों के साथ मैंने बाकी दुनिया के साथ भी दूरी बनाई है ललित के पास आने के लिए। उनसे किसी ने कह दिया तो, या वो इसी दरमियान वापस आ गए तो? क्या करूं? चंदन को मना कर दूं? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? कुछ दिन और मुझे फोन पर परेशान करेगा। इतना अच्छा लड़का है, कोई दूसरी लड़की जिंदगी में आते ही मुझे भुला देगा। आदमी होने का अहंकार उसे मुझसे मिलने पर मजबूर कर रहा है। इस अहंकार को बार बार ठेस पहले बढ़ाएगी और फिर धीरे धीरे वो मुझे कोस कोस कर शांत हो जाएगा। पर उस प्यार का क्या? उन वादों का क्या? चंदन भी तो इन सब में दोषी नहीं। उसने मुझसे दूरी ही मुझे नजदीक लाने के लिए की थी। लेकिन चंदन को तो मालूम है कि दीदी की शादी कितने सालों से नहीं हो रही थी। पढ़ी लिखी दीदी, सिर्फ लंगड़ा कर चलने के कारण मेरी इतनी सुंदर दीदी को कितनी ठोकरों का सामना करना पड़ा। उनके पैरों की खातिर लोग मन माने दहेज की मांग करते, फिर ठुकरा कर चले जाते।
ललित के भाई साहब कितने मिलनसार हैं, दीदी को कितना खुश रखते हैं। क्या मैं इन सब में आग लगाने जा रही हूं? पर अब तीर कमान से निकल चुका था। घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी। 10 बजे चंदन को आना था। अपना गिल्ट मिटाने या फिर ललित के वापस आने की पोजीशन जानने के लिए विभा ने उसे कॉल किया। क्या हो रहा है? तुम्हारे पास आने की तैयारी? अभी कहाँ हो? बस तुमसे 105 किलोमीटर की दूरी पर। ट्रेन कितने बजे है? 12 बजे। कब तक आओगे? 2 बजे तक। खाना खाया? नहीं, तुम्हारे साथ खाऊंगा। भूख नहीं लगेगी रास्ते में? तुमसे बात कर लूंगा जब भी भूख लगेगी। माँ कैसी हैं अभी? आप ठीक हैं। तुम्हें पूछ रही थी। ललित बेगूसराय गए थे दफ्तर के काम से। उन्हें आज सुबह ही आना था, मगर 3 दिन पहले माँ के पैर में मोच की बात सुनी तो वहीं से पटना चले गए। मैं कितनी गिरी हुई हूं। पहले अपने घर की खुशियों के लिए चंदन की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब अपना गिल्ट मिटाने के लिए ललित से धोखा करने जा रही हूं। एक बार मिलने के बाद यह सिलसिला हमेशा को चल पड़ा तो, चंदन बार बार मिलने की जिद करने लगा तो, न मिलने पर मुझे ब्लैकमेल करने लगा तो क्या अपने वादे से मुकर जाऊं? वो ये सब अब भी तो कर सकता है। उसके पास अभी भी मेरे कितने फोटोग्राफ्स हैं, चिट्ठियां हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। इतना सोचने के बाद विभा के चेहरे पर एक भाव आ चुका था। अब जो होगा सो होगा। एक चैप्टर खत्म करती हूं। ललित के पैरों पर गिरकर रहम की भीख मांग लूंगी। नहीं माने तो मर जाऊंगी कहीं जाकर। चाय उबलकर फैल गई थी। चाय पत्ती जलकर महकने लगी। तब विभा ने गैस बंद किया और बालकनी में आकर बैठ गई। अपार्टमेंट में आती जाती गाड़ियां जो उस बिल्डिंग तक आती थीं, दूर से देखी जा सकती थी। घड़ी 9:30 बजा रही थी। संघमित्रा कॉलोनी की तरफ ऑटो धीरे धीरे बढ़ रहा था। कौन से अपार्टमेंट में जा रहे हैं भाई साहब? ऑटो वाले ने चंदन से पूछा। मालूम नहीं, वहां से कॉल करूंगा, चंदन ने अनमने ढंग से जवाब दे दिया। वो क्या है ना कि हम भी वहीं रहते हैं, इसलिए पूछा। चंदन बिल्डिंग का पता, फ्लैट का नंबर पहले ही ले चुका था। बार बार नजरें घड़ी की ओर जाती। 10 बजे से पहले नहीं तो 1 मिनट बाद भी नहीं। उन 2 घंटों का हिसाब ही लगा रहा था। 1.5 घंटों में उसे इन सारे खतों का वास्ता दूंगा। तैयार हो गई तो 2 कपड़ों में ही साथ ले आऊंगा। क्या वो मुझे चाय या खाने के लिए पूछेगी? नहीं नहीं, खाना खाने में वक्त बर्बाद होगा। वो मेरे आंसुओं की कीमत जरूर पहचानेगी। उसके खतों की आजमाइश है आज। आज उसके वादों की परख होगी। मेरे प्यार की ताकत में कितनी सच्चाई है, आज पर्दा उठ जाएगा। ऑटो को संघमित्रा अपार्टमेंट से दूर रोककर तेज चाल से चंदन अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका पहनावा, उसका आत्मविश्वास और उसके चेहरे का तेज बिल्डिंग के चौकीदार पर छा गया था। उसने चंदन से कुछ नहीं पूछा। एक एक सीढ़ी के साथ चंदन बीते वर्षों की यात्रा पर था। विभा से कैसे मिला, कैसे विभा उसकी हो गई, विभा की पसंद नापसंद, उसका फेवरेट गीत, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। चंदन से दूर हुए विभा को इतना वक्त भी नहीं हुआ था कि चौथी मंजिल की बालकनी से वो उसकी चाल न पहचान पाए। विभा की धड़कनें उसका साथ नहीं दे रही थीं। पसीना कनपटी से होता हुआ गालों तक आ गया था। विभा दरवाजे के ठीक पास आकर खड़ी हो गई। कैसे नजरें मिलाऊंगी? वो क्या कहेगा? सीने का मध्य भाग गुरुत्वहीन हो गया था और पूरा शरीर भारहीन। पैर कपकपा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ने की एक तेज आवाज दूर से पास होती जा रही थी। इस नए अपार्टमेंट में खाली फ्लैट्स के कारण आवाजें दूर तक गूंजती थीं। फ्लैट की चौथी मंजिल पर 407 खाली था। 408 के दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, विभा ललित का घर। 10 बजने को 2 मिनट बाकी थे। मैं पहल क्यों करूं? मेरा उसके आने से पहले दरवाजा खोल देना उसके लिए मेरा इंतजार बयां करेगा।
ये सोचकर विभा ने दरवाजा नहीं खोला और दरवाजे के साथ लगे सोफे पर धंस गई। डोरबेल बजाने से ठीक पहले चंदन ने गौर से उस तख्ती की ओर देखा। उस वाक्य, उस तख्ती की लिखावट या सोच में चंदन को ऐसा लगा कि विभा ललित के घर में शायद किसी अजनबी के लिए कोई जगह नहीं। पैरों की थमी हुई आवाज के बाद विभा को डोरबेल बजने या दरवाजे के खटखटाए जाने की प्रतीक्षा थी। उस अंतराल में गजब का वैक्यूम था। कुछ सेकंड में भी मानो सदियां कट रही थीं। विभा दरवाजे तक आ गई। कुछ अनचाहे ख्याल भी उसे सता रहे थे और तभी कदमों के वापस दूर जाने की आवाज सुनाई देने लगी। चिटकनी तक हाथ जाकर ठिठक गए। मैं जानता हूं तुम आज अपने इम्तिहान में पास हो जाती, तुम अपने वादों को निभाने में कामयाब भी हो जाती, पर विभा ललित के घर में उन 2 घंटों के लिए मेरी उपस्थिति मुझे जीवन भर अनचाही लगती। इन सीढ़ियों के साथ साथ मैं हमेशा के लिए अपनी नजरों से भी उतर जाता। तुम तो कामयाब हो जाती, पर मैं अपना इम्तिहान हार जाता विभा। चंदन के आंसू में विभा के लिए सारे गिले धुलते और घुलते जा रहे थे। सीढ़ियों से उतरकर चंदन विभा की बालकनी के ठीक नीचे आ चुका था और लगातार दूर होता जा रहा था। दूर जाते हुए चंदन को विभा देखती रही। जाने वो क्यों चाह रही थी कि चंदन एक बार पलट कर देखे, पर ऐसा नहीं हुआ। आज दोनों अपने अपने इम्तिहानों के पार उतर चुके थे। एडमेड स्टोरीज पर दोस्तों आप सुन रहे थे आज की कहानी इम्तिहान। एडमेड स्टोरीज पर अब हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, ऐसा हमारा आपसे वादा है। कहानियां सुनते रहें। आज की कहानी लिखी थी सत्येंद्र ने और तकनीकी सहयोग विजय कुमार गुप्ता कृतज्ञ का था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बतलाइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।